हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय 17। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अर्थात अर्जुन के मन में अब सवाल उठने लगे थे कि जिन मनुष्य के भाव शुद्ध हैं उनमें श्रद्धा भक्ति भी है, लेकिन जो शास्त्र विधि को नहीं जानते या नहीं मानते तो वो कौन सा गुण कहलाता है। क्योंकि प्रकृति में सत्व, रज और तम गुण है, इसलिए हर जीव, हर वस्तु में भी ये 3 गुण होते हैं। क्योंकि ये सब भी प्रकृति से बने हुए होते हैं, इसलिए कोई एक पल के लिए भी इनसे अछूता नहीं रहता है। श्लोक 2 में श्री भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव यानी कि स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की होती है, उसे तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण जैसी ही होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही होते हैं। अर्थात अनंत जन्मों में किए गए कर्मों की संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजात श्रद्धा कही जाती है, यानी स्वभाव से जन्म लेने वाली। मनुष्य के स्वभाव में उनके पिछले जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों की प्रवृत्ति का समावेश होता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और वो इसे आसानी से नहीं बदल सकता। मनुष्य केवल दृढ़ संकल्प के साथ में शास्त्रों के साथ मिले हुए ज्ञान की मदद से ही सांसारिक प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल सकता है। यह आस्था 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य में तीनों गुणों में से एक समय में एक ही गुण बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए भक्ति करते वक्त जो बढ़ा हुआ होता है वैसा ही उसका भाव होता है और वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। भगवान आगे बताते हैं कि मनुष्य का जैसा चित्त या मन होता है उसके सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे भी संस्कार होते हैं वैसे ही उसकी श्रद्धा हो जाती है। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार की चीजों, लोगों को सच्चा मानने, देखने, भोगने से होती है और आर्थिक प्रवृत्ति परमात्मिक प्रवृत्ति परमात्मा को मानने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से ही जानते हैं। लेकिन अपने संस्कारों से, शास्त्रों, गुरुओं से सुनकर के उसका विश्वास करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा एक भाव है जहाँ मनुष्य किसी को खुद से बड़ा मानता है, उस पर विश्वास करता है। श्रद्धा के साथ ही आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ा जा सकता है, फिर चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो। मनुष्य के पिछले संस्कार, उसके परवरिश का माहौल, जो आसपास देखते सुनते आया है, इस सभी का चीजें का उस पर असर पड़ता है और एक सोच या धारणा बन जाती है। मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है वो उसी के अनुसार उस धारणा को पकड़ता है और उस धारणा के अनुसार उसकी श्रद्धा बन जाती है। इसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की ओर ले जाने वाली और राजसिक और तामसिक संसार की ओर ले जाने वाली श्रद्धा होती है। इसीलिए मनुष्य जो सच देखता है वो उसकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार होता है। अगर किसी मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति सत्व की है तो उसकी श्रद्धा उसे ज्ञान और सुख की खोज के लिए प्रवर्तित करती है, और उसमें अगर रजस की प्रवृत्ति है तो उसकी श्रद्धा उसे चिंता और दुख देने वाले कर्मों में लगाती है, और उसकी प्रवृत्ति तमस की है तो उसका विश्वास उसे अज्ञान और भ्रम की ओर ले जाता है। भाव 2 तरह के होते हैं, सद्भाव और असद्भाव। जो भाव परमात्मा की ओर ले जाते हैं वह सद्भाव है और जो संसार की ओर ले जाती है वह अद्भाव है। सद्भाव अर्थात सत्य भाव, असद्भाव अर्थात असत्य भाव। सत्य यानी आत्मा और परमात्मा की मेल, और असत्य यानी शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सांसारिक चीजें, वस्तुएं, वैभव और धन। जब असत भाव बढ़ा हुआ होता है तो मनुष्य को अभिमान देता है, यानी दूसरों की तुलना में खुद को बड़ा देखना। अभिमान होने पर मनुष्य गलत कर्म करता है। जब सद्भाव बढ़ा हुआ होता है तो मनुष्य को स्वाभिमान देता है, स्वमान देता है, यानी किसी भी गलत कर्म को करने में ऐसे मनुष्य को लज्जा आती है। स्वाभिमान मनुष्य को सात्विक भाव में ले जाता है और अभिमान उसे राजसिक और तामसिक भाव में पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 3 में कि सात्विक मनुष्य देवों को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों तथा तामसिक मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध घोर तप करते हैं, जो तम अर्थात अहंकार से युक्त है, जो कामना, राग और बल से युक्त है, और जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित 5 भूतों को और शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें तो आसुरी स्वभाव वाला जान। अर्थात सात्विक स्वभाव वाले, शांत और शुद्ध भाव होने वाले के कारण
देवताओं को पूजते हैं। देवता यानी पॉजिटिव एनर्जी, इनकी प्रार्थना में कुछ मांगने की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि ये बस शुद्ध भाव से भगवान का नाम लेते हैं। इनमें दूसरों के प्रति समभाव की भावना भी होती है। राजसिक मनुष्य कर्म और इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, इसीलिए वहाँ यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। यक्षों में धन के राजा कुबेर आते हैं और यक्षों में धन को इकट्ठा करने का स्वभाव होता है। राक्षसों में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरों को दुख देना, छीनने का भाव, दूसरों को नाश करने का भाव होता है। राजसिक मनुष्य जब पूजते हैं तो सिर्फ कुछ मांगने और पाने के लिए पूजते हैं, वो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसमें मैं और मेरा का भाव ज़्यादा होता है। तामसिक मनुष्य भूत प्रेत को पूजते हैं, यानी ऐसी एनर्जी को पूजते हैं जो विनाश का काम करती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आदि। इनमें स्वार्थ, लालच, अज्ञानता, आलस आदि बुरे लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस मनुष्य की जैसी एनर्जी होती है वो उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की ओर खींचता है और उसे ही अपने जीवन में आकर्षित भी करता है। किसी भी कर्म को किसी भाव से किया जा रहा है, यानी उस कर्म को करने की कैसी मंशा है वो तय करते हैं कि वो किस तरह का गुण है। आसुरी स्वभाव वाला, यानी जिसमें तम गुण बहुत बड़ा हुआ हो, इनकी रुचि हमेशा शास्त्र के विपरीत जाने में होती है। इसका कारण यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा अज्ञानता होती है। ये संसार के भोगों में इस कदर लिप्त रहते हैं कि उसके सिवाय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तमस बुद्धि शास्त्र को समझने की समझ खत्म कर देती है। ऐसे मनुष्य को अगर ज्ञान दिया भी जाए तो उसे पाखंड कहते हैं या फिर बिल्कुल नकार देते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी मनमानी करते हैं। इसमें अपनी बुद्धि, जानकारी को लेकर के बहुत अभिमान होता है कि हमें सब कुछ पता है, तो हम शास्त्रों की बात क्यों सुने। इनमें संसार और उसकी चीज़ों के लिए इतना मोह होता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे बल का सहारा भी ले लेते हैं। इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इनकी एनर्जी सबसे नीचे की चक्रों में रहती है। ऐसे मनुष्य 5 तत्वों से बनी अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा वे कई तरीकों से करते हैं, जैसे ऐसे तप आदि करना जिससे शरीर को तकलीफ होती है, जैसे एक पैर पर खड़े होकर के तप करना, बहुत ज़्यादा भूखा रहना, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें खाना जिससे शरीर बीमार पड़ जाती है, अपनी कड़वी बोली से लोगों को चोट पहुंचाना आदि, जिससे वो अपने और दूसरों के अंदर परमात्मा का अपमान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि श्लोक 5 में भगवान जी श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का देय होता है। किसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही हृदय को रुचिकर आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्थात अब भगवान बताते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही भोजन अच्छा लगता है। भोजन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और बुद्धि पर भी होता है। इसीलिए तो कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। मनुष्य वही बनता है जैसा भोजन, जैसे विचार वो अपने अंदर भरता है। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन की ओर ललचाता है, यानी जिसे देख करके, सुन करके, चख करके उसका मन आकर्षित होता है, वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होती है। सात्विक मनुष्य की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कर्म, समाज, मित्रों और मनुष्य में होती है और उनका संग उन्हें अच्छा लगता है और वैसे ही आचरण की उनकी प्रवृत्ति होती है। यही बात राजसिक और तामसिक वालों पर भी लागू होती है। जिस तरह जानवरों में हिरण के साथ, गाय गायों के साथ चलते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य के साथ चलते हैं। विद्वान विद्वानों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं, क्योंकि संग या दोस्त एक जैसे स्वभाव और व्यवहार आदि के कारण ही बनते हैं। इसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 तरह के होते हैं। यहाँ कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जो गुण ज्यादा ताकतवर होते हैं उसके जीवन के हर पहलू की उसका असर पड़ता है, जैसे खान पान, व्यवहार, विचार और बातचीत करने का ढंग आदि। यानी जिसका जैसा स्वभाव है वह वही स्वभाव को अट्रैक्ट करता है, पसंद करता है। भगवान साहब सबसे पहले भोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य की वो बुनियादी जरूरत है जिस पर बाकी चीजें टिकी हुई है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आगे हर चीज बिखरती चली जाएगी। एक बीमार या कमजोर शरीर न ठीक से काम कर सकता है, ना ही सोच सकता है, ना सही फैसला ले सकता है और उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा होता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य अपने शरीर को चलाने के लिए उस पर क्या डाल रहा है। सात्विक मनुष्य को ऐसा भोजन पसंद आता है जो जीवन की शक्ति को बढ़ाए, उन्हें एनर्जी से भरा हुआ रखे, जो उनकी इंद्रियों को संसार की चीज़ों
पे जाने या रोकने की शक्ति दे, जो अच्छी सेहत दे, सत्व गुण को बढ़ाए और शरीर मन बुद्धि को हल्का और खुश महसूस कराए। सात्विक भोजन वो है जो ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, जो आसानी से पच जाए, जिसका रस शरीर में कई दिनों तक शक्ति देता है, जो मन बुद्धि में सौम्य भाव को बढ़ाए। इससे प्रकृति से आया हुआ भोजन ज़्यादा होता है, यानी नेचुरल फूड। जो पेड़ पौधे धरती से आते हैं, इनमें भरपूर रस और चिकनाई होती है। इन्हें ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं मिलाए जाते, जैसे फल, दूध, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश आदि। फलों में भरपूर रस होता है, फाइबर होता है। दूध, घी, मक्खन में चिकनाई होती है। प्रकृति से आया हुआ भोजन ताज़ा और शुद्ध होता है। इनका असर शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, जो शरीर को ताकत और एनर्जी देती है। ऐसे भोजन से उम्र बढ़ती है, बीमारियां कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बुद्धि तेज होता है। ये दिल और फेफड़ों को शक्ति देने वाले होते हैं। ऐसे भोजन के कारण मनुष्य की एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव और साफ होती है। ऐसे मनुष्य मानसिक तौर पर ज़्यादा शांत और स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में शांति और हल्कापन होता है। जब शरीर कमजोर या बीमार होता है तो उसका सीधा असर मन, चिड़चिड़ाहट, गुस्से आदि पर होता है। इसीलिए ऐसा भोजन करने से बच्चे जो पेट में बेचैनी पैदा करते हैं, जैसे ज़्यादा तेल या मिर्च वाला। सात्विक भोजन हल्का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे भोजन को हद से ज़्यादा खाया जाए। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए हर चीज़ बैलेंस में ही करनी चाहिए, या खाना भी बैलेंस में ही खाना चाहिए। श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में कहते हैं कि अति कड़वे, अति खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीखे, रूखे, दाहकर आहार राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। जो दुख, शोक और रोगों को बढ़ाने वाले आहार है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा और अपवित्र है, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्थात राजसिक मनुष्य में जो रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, इन्हें तीखा, नमकीन, खट्टा खाना ज्यादा अच्छा लगता है। कड़वे खाने में करेला, ग्वार पाठ आते हैं। खट्टे में इमली, नींबू, आमचूर आदि आते हैं। इन्हें ऐसा खाना पसंद होता है जिसमें ज्यादा मिर्च मसाला हो, जिसके कारण आंख नाक से पानी आने लगता है। ऐसे भोजन से पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कमजोर होने लगता है, जिससे पेट में जलन होना, अपच होना, खट्टे डकार आना, पेट भारी होना। इसकी वजह से मनुष्य खुश नहीं रहता। यह मन में चिंता और शरीर में बीमारियों को जन्म देने वाले होते हैं। कारण ये नमक, मिर्च और खटाई शरीर में एसिडिटी पैदा करते हैं, जिसके कारण शरीर के नेचुरल एंजाइम्स का लेवल भी खराब होने लगता है। इस तरह के भोजन में रस और चिकनाई की कमी रहती है। इस भोजन को पचने में ज्यादा वक्त लगता है। भोजन जब तुरंत पच जाए तो सिस्टम स्वस्थ रहता है, लेकिन जो भी भोजन सिस्टम में जितनी ज्यादा देर तक रहता है, वह सड़ने लगता है और यही बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, पेट की शिकायत, निर्णय ना लेने पाने की समस्या, ठीक से नींद ना आने की समस्या यह मिलता है देखने को। ये भोगने में इतना लिप्त रहते हैं कि जिन्हें बस जीभ का स्वाद के लिए चाहिए, बस कुछ पल के लिए होता है, लेकिन इसका परिणाम पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। ऐसे खाद्य से। अब भगवान उस भोजन के बारे में बता रहे हैं जो तामसिक मनुष्य को अच्छा लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि इन्हें खाने से मनुष्य में तमस गुण बढ़ने लगता है। जिस भोजन को ठीक से पकाया न गया हो, जिसे जरूरत से ज्यादा पकाया गया और बासी भोजन तामसिक होते हैं। बिना मौसम के पैदा होने वाले साग सब्जी, या जिसका मौसम चला गया है वो फल सब्जी, जिस भोजन में धूप के कारण रस सूख गया है, जिसका रस मशीन से निकाल दिया गया है, ऐसे भोजन रसहीन होते हैं। दुर्गंध युक्त यानी मांस, अंडा, पुरानी फल सब्जियां आदि जिसमें से बदबू आती है। बासी यानी वो भोजन जो बहुत समय पहले से बना हुआ है। ऐसे भोजन की ताजगी और एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। खाना बनाने के 3-4 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रख सके। तामसिक भोजन से शरीर में भारीपन रहता है, तो क्योंकि इससे बहुत फैट रहता है, इससे शरीर में आलस बढ़ता है और इससे कोई भी गुण नहीं रहते, और इससे शरीर का न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाता है। किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को ना झूठा भोजन कराना चाहिए, ना खाना चाहिए। झूठा यानी चखा हुआ, क्योंकि उस मनुष्य की एनर्जी दूसरे मनुष्य पे ट्रांसफर हो जाती है। ये ओरल हाइजीन को बढ़ाने के लिए कहा गया है। पवित्रता यानी जहाँ खाना बनता है वो जगह साफ होना चाहिए। साग सब्जी और हाथ धोकर के साफ किए हुए बर्तन में पकाना चाहिए, ताकि खाने की एनर्जी भी शुद्ध हो और शरीर में कोई जर्म्स भी न जाए। लोगों को यहाँ गलतफहमी है कि धर्म और पुराने विचारों के कारण मांस आदि खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं। इसे मना करने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण, हर खाने की एक एनर्जी होती है, इसीलिए जब उसे खाए
खाया जाता है तो वो मनुष्य की एनर्जी का हिस्सा बन जाता है और उसके कारण मनुष्य के सोचने विचारने पर भी असर आने लगता है। अगर मांसाहार किया जाए तो यह ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ाता है और हिंसा गुस्सा करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तमस गुण को बढ़ाता है। दूसरा, मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। खाने की शुरुआत मुंह से होती है और मनुष्य के दांत मांस को काटने के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों और अन्न को चबाने के लिए है। जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनके दांत अलग तरह के होते हैं जो मांस को चीरने और काटने में मदद करते हैं। इन जानवरों के शरीर में आंत यानी कि इंटेस्टाइन का साइज बहुत छोटा होता है जिसके कारण खाया हुआ मांस जल्दी पच करके शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य के शरीर में जो आंत दी है वो बहुत लंबी होती है, जिसका मतलब है कि खाना हजम करने के लिए हजम होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जितनी देर आंतों में खाना पड़ा रहेगा वो उतना ही सड़ता जाएगा। मांस को पचाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और मनुष्य के शरीर में ऐसे एंजाइम्स भी नहीं है जो मांस को जल्दी पचा सके। यही कारण है कि मांस न खाने की सलाह दी गई है। ये किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि ह्यूमन बॉडी के साइंस पर बेस्ड है। इसके साथ ही वेजिटेरियन भोजन को खाने का सही तरीका भी बताया गया। मनुष्य के मुंह में 32 दांत है। कहा जाता है कि एक खाने के एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए ताकि वो सलाइवा के साथ मिल करके एकदम नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। ऐसा खाना बड़ी आसानी से पच जाता है और बीमारियों को दूर रखता है। इसके साथ ही ज़्यादा खाने के बजाय थोड़े खाने से ही तृप्ति मिल जाती है। ज़्यादा चबाने के कारण भोजन से अच्छा रस बनता है और आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कहावत भी है कि ऐसे खाओ जैसे कि दांत का काम हाथों को ना करना पड़े। सनातन धर्म में भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि मनुष्य उस पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन करता है कि भोजन में कोई अगर नेगेटिविटी है तो उसे दूर करके उसे पॉजिटिविटी से भर दे। अब अगले श्लोक में हमें श्री कृष्ण जी बता रहे हैं श्लोक 6 में कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत जिसे करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को स्थिर करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर के घमंड या दंभ के लिए किया जाता है उसे रजस यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। अर्थात अध्यात्म में यज्ञ का मतलब है जो कर्म अपने स्वार्थ के बजाय सबकी भलाई के लिए किया जाता है वह यज्ञ बोलते हैं। ऐसे यज्ञ में मनुष्य खुद को निमित्त मात्र मानता है और उसमें कोई फल पाने की इच्छा भी नहीं होती। यज्ञ में धार्मिक पूजा अनुष्ठान भी शामिल होते हैं जो किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। सात्विक यज्ञ का मतलब है जब मनुष्य शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है इस भाव से काम करता है तो उस यज्ञ के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ता, तब वो सात्विक हो जाता है। लेकिन जब उसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा होती है तो उस यज्ञ के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, तब वो राजसिक हो जाता है। कर्तव्य का मतलब है अपने गुण धर्म के हिसाब से जीवन को चलाने के लिए जो कर्म किए जाने चाहिए। जैसे समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, वैश्य का कर्तव्य होता है व्यापार करना आदि। ध्यान रहे भगवान ने वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि मनुष्य के गुणों के आधार पर बताए हैं। परमात्मा के अनुसार यह वर्ण युगों के आधार पर बटे हुए हैं। सत्य युग में देवताएं वर्ण के आधार जन्म लेते जो सत्व प्रधान होते हैं। त्रेता युग में आत्माओं का वर्ण क्षत्रिय हो जाता है जो सत्व प्रधान से सत्व की ओर आ जाती है, अर्थात जिनके सत्व गुण में कुछ कमी आ गई है। वैश्य अर्थात पेट की चिंता करने वाले जो कि द्वापर युग से आते हैं। इस समय आत्माओं का वर्ण रजस होता है जो कि धीरे धीरे द्वापर युग के अंत के समय रजो प्रधान हो जाता है और फिर कलयुग के प्रारंभ से आत्माओं का गुण तमस होने लगता है जो कि कलयुग के अंत तक आते आते तमो प्रधान हो जाता है। इसीलिए भगवान ने पहले भी बताया कि संसार में हर आत्मा हर वस्तु सतो रजो और तमो में आती है। यह वर्ण जातिगत आधारों पर नहीं बल्कि कर्मों में जिस प्रकार से श्रेष्ठता और निम्नता युगों के अनुसार होती है उस प्रकार इस वर्णों को बांटा गया है। सिर्फ कर्तव्य समझ पर कर्म करने का मतलब है अपने लिए कुछ नहीं करना और यही भाव रखना कि मनुष्य का शरीर मिलने के कारण मेरे कुछ कर्तव्य है जिसे मुझे पूरा करना चाहिए। ऐसा भाव मनुष्य को कर्म के फल से नहीं बांधता। कुछ मनुष्य किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, जिससे ज्यादा धन पाने की इच्छा, आदर सम्मान, निरोगी शरीर पाने की इच्छा आदि के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ मनुष्य केवल दिखावे और अपने घमंड को संतुष्ट करने के लिए पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं ताकि लोग उन्हें दानी धर्मात्मा समझे जिससे वह संसार में प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे दिखावटीपन से किया हुआ यज्ञ
रजस कहलाता है। इसमें न तो ईश्वर की भक्ति और ना ही किसी की भलाई का मकसद होता है और ना ही ऐसे यज्ञ मनुष्य को खुशी या शांति दे सकते हैं। जिस यज्ञ को शास्त्रों में बताए गए तरीकों को छोड़ करके अपने मन के अनुसार किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। पूजा, यज्ञ, हवन आदि किस तरह किए जाने चाहिए यह केवल शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अलग अलग यज्ञ की अलग अलग विधि होती है, लेकिन तामसिक यज्ञ में इनका पालन नहीं किया जा सकता। ऐसे यज्ञ जिनमें अन्न का दान नहीं होता, अर्थात जहाँ धन को दूसरों की ओर बांटा नहीं जाता, जहाँ मंत्रों और दक्षिणा के बिना अनुष्ठान किया जाता है, वे सभी तामसिक कहलाते हैं। मंत्रों के उच्चारण से साउंड वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो न सिर्फ वातावरण से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं बल्कि साइंटिफिक स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि इसका मन और शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। किसी को अन्न देना और अनुष्ठान के लिए दक्षिणा यानी पैसा का दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करना, जिससे मन में जिसके बिना कि सारा काम खुद तक सीमित यानी स्वार्थ से भरा रह जाता है। तामसिक में इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। मंत्रों के उच्चारण से साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है जो न सिर्फ वातावरण को से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है बल्कि साइंटिफिक स्टडीज से ये भी साबित हो चुका है कि इसका मन और शरीर पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। किसी को अन्न देना और अनुष्ठान के लिए दक्षिणा यानी पैसे देना दूसरों की मदद की प्रतीक है, जिसके बिना सारा काम खुद तक सीमित यानी स्वार्थ से भरा रह जाता है। तामसिक मनुष्य मानते हैं कि मुफ्त से दक्षिणा और रोटी मिल जाने से ब्राह्मण या पंडित कुछ काम धंधा करने नहीं करेंगे, यानी ब्राह्मण को अगर हम लोग जो दान देते हैं उसके कारण वो लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। इन्हें शास्त्र मंत्रों में जरा भी विश्वास नहीं होता। ये सिर्फ अपने मान बढ़ाई और प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। जो अपने मान बढ़ाई प्रसिद्धि के लिए जो यज्ञ करते हैं उन्हें ही सही यज्ञ नहीं बोला जाता है। अगले स्रोत में हमें श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह शरीर से संबंधित तप कहलाता है जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकार एवं यथार्थ है तथा जो वेद शास्त्र के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य स्वभाव, मौन, मन का संयम और मन के भावों की शुद्धि, ये सब मन संबंधी तप कहलाता है। परम श्रद्धा से युक्त फल को ना चाहने वाले मनुष्य द्वारा किए हुए इन 3 प्रकार के तप को सात्विक कहा जाता है। अर्थात अब भगवान 3 तरह के तपों के बारे में बता रहे हैं। तप का मतलब होता है यानी अपनी एनर्जी को पहचानने से रोकना और उसे परमात्मा को अनुभव करने के लिए ऊपर के चक्रों में इकट्ठा करना। ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उन्हें देवता कहा जाता है। इस श्लोक में ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। द्विज का इस्तेमाल हर उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसका एक बार जन्म माता के गर्भ से हुआ हो और दूसरा जब वो अपने आत्म भाव में टिक गया हो, यानी उसे अपना सत्य परिचय मिला हो कि वह शरीर नहीं आत्मा है और उसने परम पिता को अनुभव कर लिया हो। इसका उदाहरण गौतम प्रजापिता ब्रह्मा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि है। यहाँ गुरु का मतलब है जिनसे मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा मिली हो, यानी माता पिता, बड़े बूढ़े, पढ़ाने वाले टीचर जो ज्ञान और उम्र में बड़े हो, उन सभी को गुरु समझना चाहिए क्योंकि जन्म के बाद संसार और ब्रह्मांड को जानने और समझने की शुरुआत उनसे ही होती है। उनके प्रति सम्मान, उनकी सेवा करना, उनकी बातों को सुनना और मानना ही उनका पूजन करना कहलाता है। ज्ञानी जन का मतलब है जो अपने ज्ञान के द्वारा सबका कल्याण कर रहे हो, उनकी बातों को जीवन में उतारना उनका पूजन करना कहलाता है। जब मनुष्य किसी की बातों को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसे अपनाता है, तो उसके अहंकार का नाश होता है और उसमें समर्पण का भाव जाग जाता है। पवित्रता रखना यानी शरीर और आत्मा के स्तर को पर सफाई करना। सरलता यानी स्वभाव में भोलापन, सीधापन। मनुष्य को निष्कपट होना चाहिए, उसमें छल कपट स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिसे बच्चे सरल होते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मन और इंद्रियों में भोग वासना का ना होना। इसके लिए भगवान शुरू से ही अद्वैत शब्द कहते आए हैं, यानी कि हर मनुष्य में आत्मा तत्व को देखना। इससे मन में एक का भाव जन्म लेने लगता है। ये सभी परमात्मा की संतान है, शुद्ध चेतना है जिसमें कुछ समय के लिए शरीर धारण किया हुआ, इसीलिए असल में कोई भी अलग नहीं है। इस भाव से स्त्री पुरुष को 2 अलग अलग से देखने का भाव खत्म होता है और यहाँ जब भेद ही खत्म हो जाए तो मन से वासना भी खत्म हो जाती है। हिंसा ना करना, दूसरों को चोट पहुंचाना
करना, स्वार्थ में आकर के किसी का धन दबा लेना आदि मनुष्य में ये भाव नहीं होने चाहिए। हिंसा में गुस्सा यानी क्रोध पैदा होता है जो एनर्जी को बड़ी तेजी से खत्म कर देता है। ऊपर बताई गई बातें शरीर का तप कहलाती है, जिसका मकसद है कि एनर्जी को बर्बाद करना, यानी मनुष्य जो परमात्मा से जो ऊपर में बताई गई बातें शरीर का तप कहलाती है, जिसका मकसद है कि एनर्जी को बर्बाद होने से बचाना और उसे ऊपर की चक्र यानी कि सहज चक्र तक पहुंचाना, ताकि मनुष्य परमात्मा से जुड़ सके। शरीर का तप इसीलिए बताया गया है क्योंकि मनुष्य जीवन में केवल शरीर ही वो माध्यम है जिसके जरिए मनुष्य अपने कर्मों से छुटकारा पा सकता है और परमात्मा को अनुभव कर मुक्ति पा सकता है। अगर शरीर ही कमजोर या बीमार हो जाए तो सब कुछ बिखरता चला जाएगा और जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अब भगवान वाणी के तप के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य को ऐसी वाणी या ऐसे शब्द कहने चाहिए जो दूसरों में कोई बेचैनी हलचल ना पैदा करे। मनुष्य को सच बोलना चाहिए, यानी जो देखा पढ़ा सुना उसे वैसे का वैसा कहना ही सच होता है। दूसरा होता है आत्मभाव में टिक करके बात करना भी सच होता है। मनुष्य की वाणी में रूखापन, अपमान, चुगली, ताना नहीं होना चाहिए। इसे प्रिय वचन कहते हैं जो हिंसा, द्वेष, स्वार्थ रहित हो, जिसमें प्रेम, दया, क्षमा, दूसरों का भला भरा हो, जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, उसे हितकर वचन कहते हैं। इसके साथ ही शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना और उन पर विचार करना, भगवान का नाम लेना आदि यह सभी वाणी कर्तव्य कहलाते हैं। बोलने से भी बहुत सारी एनर्जी बाहर बह जाती है, इसीलिए कम बोलने की सलाह दी गई है। यही कारण है कि पहले ऋषि मुनि ज्ञानी जन मौन व्रत लिया करते थे। इसका मकसद था अपनी एनर्जी को बचाना। अंत में मन का तप आता है। मन में अशांति और हलचल तब होती है जब मनुष्य संसार की चीजों और मनुष्य से संबंध मान लेता है, लेकिन जिसका सहारा उसने ले रखा है वो तो आने जाने वाली। अगर मनुष्य इनका सहारा ना लेकर के भगवान का सहारा ले तो उनके मन में कभी भी शांति नहीं होगी। फिर ऐसी शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी, आएगी जाएगी नहीं। ऐसा करने के लिए यहाँ उपाय बताए गए हैं। पहला है, मनुष्य को संसार में से किसी भी तरह की या किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। दूसरा, उसे अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा है, उसके मन में दया, क्षमा, उदारता जैसे भाव होने चाहिए। चौथा है, उसके मन में सभी की भलाई का भाव होना चाहिए। सौम्य भाव यानी कि मन में हिंसा न होना, कुटिलता का न होना। मौन यानी कि कम बोलना। यहाँ मौन शब्दों का नहीं बल्कि मन का मौन है, यानी कि अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर के परेशान न होना। मन में हलचल होना। जब मन में शास्त्रों और ज्ञानियों की बातों का मनन होता रहे तो भी वो मन का मौन ही कहलाता है। इसके साथ ही जिस मनुष्य का मन शांत होता है वो कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें इच्छाएं कम होती है। मन का संयम यानी कि मन को काबू में करना, यानी मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ हट जाए, जहाँ लगाना चाहे वो लग जाए, जिसका मतलब है कि मन का गुलाम ना होकर के उसे अपने वश में कर लेना। भाव की शुद्धि, जिस भाव में अपने स्वार्थ अभिमान का अभाव हो, दूसरों की भलाई का भाव हो, उसे शुद्ध भाव कहते हैं। जिससे भीतर भगवान का ही आस्था, सहारा या भगवान का ही चिंतन होता है, उसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, उस पर खुद का असर ना होना, दूसरों की कड़वी बातें सुनकर के भी सौम्य बने रहना, मन में किसी का अहित भाव ना होना आदि सभी मन का कर्तव्य कहलाता है। फल की इच्छा ना रख करके निष्काम भाव से किए हुए कर्म, ये तीनों प्रकार के तप सात्विक कहलाता है। इसके साथ ही इसे पूरी श्रद्धा से किए जाने चाहिए। सात्विक तप का फल कभी नष्ट नहीं होता। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी बताते हैं जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए और दिखावे के भाव से किया जाता है वो अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला रजस तप कहलाता है। जो तर्क मूर्खता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर के या दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तामसिक तप कहलाता है। अर्थात जो तप सम्मान पाने के लिए या घमंड और दिखावे के साथ किया जाता है उसे राजसिक तप कहा जाता है। ऐसे मनुष्य अंदर से तप पर श्रद्धा न होने पर भी केवल लोगों को दिखाने के लिए दान या पूजा करते हैं। जो तप दिखावे के लिए किया जाता है उसका फल नाशवान और अस्थिर होता है। राजस मनुष्य में कामना के कारण इच्छाएं उठती रहती है, वो उसके बदले में कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य केवल मान पाने और दिखावे के लिए पूजा करते हैं, इसलिए उसके भावों की शुद्धि नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार तप अस्थिर और कुछ फलों में नष्ट होने वाला होता है। जिसके कारण कोई फल मिलता भी है तो वो व्यर्थ होता है। इसका फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसका फल कभी ठहरता नहीं है बल्कि कुछ फलों के बाद नष्ट हो जाता है। ऐसे दान तप के अच्छे फल चित्त में इकट्ठा नहीं हो पाते। जैसे किसी ने मान पाने के लिए बड़ा यज्ञ किया हो तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं
और उसका नाम चारों ओर फैल जाता है तो वही उसका फल था। लेकिन मनुष्य भूल जाते हैं कि ऐसे फल असल में व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद लोग उन्हें भुला देते हैं और उसका यज्ञ का फल खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नाम, मान, सान इन तीनों की इच्छा से किए हुए यज्ञ या सेवा या कर्म सभी निष्फल हो जाते हैं। तामसिक मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए खुद थोड़ा बहुत कष्ट सहने को भी तैयार हो जाते हैं। इनमें ज्ञान की कमी होती है, इसीलिए शरीर या मन को कष्ट देना ही तप करना कहते हैं। इनका भाव रहता है कि शक्ति पाने के लिए तप करने में भले मुझे कष्ट सहना पड़े, पर दूसरों को तो नष्ट करना ही है। ये मन माने ढंग से उपवास या पूजा करते और शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं। अपने उद्देश्य को न जानने और दूसरों को नष्ट देने में लिप्त होने वाली मूर्खता के साथ किया हुआ तप सबसे निम्न प्रकार का होता है। खुद को या दूसरों को परेशान या दुख करने के लिए गलत तरीके से किए हुए तप को तामसिक तप कहा जाता है। अज्ञानता तमस गुण है, स्वार्थ का भाव और क्रोध रजस है। यही क्रोध रजोगुण में पैदा होकर के तमोगुण में चला जाता है। तमस मनुष्य पशुओं से भी नीचे माने गए हैं, क्योंकि पशु पक्षी खुद को दुख देकर के दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन तामसिक मनुष्य खुद दुख पा करके सिर्फ दूसरों को दुख ही देता है। ये बिना कुछ किए भी सब कुछ पाना चाहता है। यह हर काम जिद के कारण करते हैं। जिद के कारण खुद मनुष्य को सबसे पहले कष्ट होता है, लेकिन उनका घमंड उन्हें यह एहसास नहीं होने देता है। श्लोक 9 में श्री कृष्ण जी, भगवान जी हमें बता रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख करके फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अर्थात श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान दान के बारे में, अगर दान उचित समय में उचित पात्र को दिया जाए तभी वो योग्य दान कहा जाता है। यानी जिसके पास जो चीज नहीं है और उसे उसकी जरूरत है तो उसे वो चीज देना ही दान कहलाता है। दान में देश काल पात्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो दान देना ही मेरा कर्तव्य है इस भाव से दिया जाता है और उसके बदले में कोई फल पाने की चाह नहीं होती, तब वो दान सात्विक बन जाता है। दान का असली मतलब ही त्याग में होता है। जब मन में यह भाव उठे कि सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, सब कुछ उनका है और हर जीव उनकी रचना है, इसीलिए पूरी सृष्टि में जो भी चीजें हैं वह सभी की है, उन पर सभी का समान हक है, यह सात्विक दान है। पात्र का मतलब होता है कि किसे दान दिया जा रहा है, जैसे भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र, दवा या जिस चीज की जिसके पास कमी हो उस चीज द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। दान पूरे विश्वास के साथ में योग्य व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर देना सात्विक प्रकार का दान है। जो दान बिना खुद की इच्छा और खुशी के साथ दिया गया हो, जिसे देने के बाद मन में उथल पुथल चल रही हो, जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा हो, यह सब राजसिक दान कहलाता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को तिरस्कार यानी अपमान के साथ में गलत स्थान से या गलत समय पे दिए गए दान तामसिक प्रकार के कहते हैं। ऐसे मनुष्य को सिर्फ अपने मन की बात जलती है, जिसके इसीलिए वे देश काल पात्र का ध्यान नहीं रखते, बल्कि जिसके मन में अपनी मन में जो जिसे देने को आती है उन्हें ही देते हैं। यहाँ कहने का भाव ये है कि दान देते समय ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। बस इतनी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे जो भी दान दिया जाता है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हर तरह के दान से त्याग जो शामिल है वो इसीलिए उसका दोष नहीं लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ओम सत और तत्, ओम सत और तत् ये तीन शब्द ब्रह्मा का स्मरण कराने वाले हैं और इसके नाम कहे गए हैं। उसी से सृष्टि के आदि के ब्राह्मण आदि में जो ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। ओम तत् सत ये तीनों वर्ण में, इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से निहित यज्ञ, दान और तप, यह करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप क्रियाएं सदा ओम के उच्चारण के साथ ही आरंभ होती है, स्टार्ट होता है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही है ये शब्द। इस भाव से फल को ना चाह करके नाना प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ,
उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अब भगवान हमें बता रहे हैं कि ओम, तत् और सत परमात्मा के ही नाम है, यानी जिनके द्वारा परमात्मा को याद किया जाता है। परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की थी। इनमें वेद विधि बताने वाले हैं, ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान करने वाले हैं और यज्ञ वो क्रियाएं हैं जो की जाती है। अर्थात यहाँ ब्राह्मण का मतलब है किसी जाति से नहीं, बल्कि जिसने ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा उनको जान लिया है, उन्हें अनुभव कर लिया है, यहाँ उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जब इन ब्राह्मणों ने अपने अनुभव को लिखा तो उसे शास्त्रीय वेद कहा गया। वेद यानी कि वो ज्ञान जिसे अनुभव कर लिखा गया है। ओम वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में सबसे पहले गूंजी थी और लगातार गूंज रही है। ओम शब्द का अर्थ है अहम आत्मा, या जिसे स्वयं परमात्मा ने उच्चारा था, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आत्मा ही है। आत्माओं की कल्प वृक्ष में उनका स्थान सबसे ऊंचा है और वे इस वृक्ष के बीज रूप है। जैसा कि पहले भी पढ़ा था कि यह वृक्ष उल्टा वृक्ष है, तो उस वृक्ष का बीज ही परमात्मा है और वे ही कहते हैं ओम, अर्थात अहम आत्मा। तत् शब्द का मतलब है वो जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो हमेशा पूर्ण रहते हैं, जो सबके आधार है और जिनसे सब कुछ चल रहा है, जिनसे सब कुछ आया है, जिनमें सब कुछ मौजूद है और जिनमें सब कुछ अंत में विलीन हो जाता है। सत्य यानी परम सच, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, उसे सत कहते हैं। ज्ञानियों द्वारा शास्त्र विधि को मान करके किए गए यज्ञ तप आदि की शुरुआत ओम के उच्चारण से होती है, क्योंकि ओम वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गुंजी थी। ओम वो मूल आधार है जिसे बाकी के अक्षर बने हैं। अगर अक्षर ही ना होते तो वेदों की रचना नहीं हो पाती। दूसरा कारण ये है कि इनके उच्चारण से ही मन में अनंत परमात्मा की दिव्यता को जगाया जा सकता है और मन से बाकी के विचार हटाए जा सकते हैं। यह मनुष्य के मन को अहंकारी या शक्तियों से मुक्त करके त्याग, दान और तप कर्मों में उद्देश्य और अर्थ जोड़ता है। तत् यानी कि परमात्मा ही सब कुछ है, उनका ही सब कुछ है। इस भाव से फल को ना चाह करके तप, दान आदि शुभ कर्म किए जाए, यानी जो हमेशा से है और सदा रहने वाले हैं, उस तत्व को ध्यान में रख करके कर्म किए जाने चाहिए और संसार के नाशवान फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी यज्ञ, तप और दान हो वह मोक्ष यानी कि मुक्ति पाने के लिए होने चाहिए, संसार की चीजों को पाने की लालच से नहीं। मुक्ति का मतलब है कि अपनी पहचान को शरीर, भावना और बौद्धिक लगाव से मुक्त करना। इनसे मुक्त हो जाने के बाद मनुष्य को खुद में दिव्यता का एहसास हो जाता है। जो खुद को मुक्त करना चाहता है उसे अपने सभी कर्मों को इस तरह से करना चाहिए कि आसक्ति और वासना पैदा करने वाले कारण पूरी तरह से खत्म हो जाए। संसार में जो कुछ भी है वह कुछ समय के लिए है, जो कल बदल ही जाएगा, इसीलिए उसे असत कहा जाता है। लेकिन परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता, इसीलिए वह सत है। साधु भाव का मतलब है कि मन में श्रेष्ठ भाव का होना, जैसे कि क्षमा, दया, समर्पण, त्याग आदि। इसके साथ ही जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वह सब शुभ कर्म बन जाते हैं, अर्थात सत्कर्म कहलाते हैं। जो कर्म अनंत ब्रह्मा के साथ विश्वास और ईमानदारी से किया जाता है तो साधक का मन अपने सभी स्वार्थ और अहंकार को त्याग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म भी सत्य कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना किसी श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह असत कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभ देता है और न ही मरने के बाद लाभ देता है। अर्थात इस श्लोक में भगवान यह समझाना चाहते हैं कि जब अपने सुख, आराम आदि का उद्देश्य ना रख करके निष्काम भाव और श्रद्धा के साथ केवल भगवान के लिए कर्म किया जाता है तो वो सत्कर्म बन जाते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि को ना चाह करके परमात्मा को चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, वह सब सत्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के लिए किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता बल्कि सत्य हो जाता है। संसार की चीजों को पाने की चाह में किए गए जो कर्म के फल मिलते वो कुछ पलों के लिए होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। जिन मनुष्य की शास्त्र में कोई श्रद्धा नहीं होती है फिर भी वह लोग दिखावे, मान सम्मान पाने के लिए दान, यज्ञ आदि करते हैं, वो भी असत होता है। श्रद्धा का मतलब है अपने से किसी को बड़ा मानना, उन पर विश्वास करना। सकाम भाव, श्रद्धा और शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार किए गए कर्मों की करने से संसार में धन दौलत आदि और मरने के बाद स्वर्ग मिल सकता है। इन्हीं कर्मों को निष्काम भाव, श्रद्धा और विधि पूर्वक करने से मन शुद्ध हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल नहीं मिलता। परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की नहीं बल्कि श्रद्धा भाव की प्रधानता है। श्रद्धा के बिना दान, तप और सभी शुभ कर्म असत हो जाते हैं। ये सब बांधने वाले हो जाते हैं क्योंकि इनमें परमात्मा नहीं होते बल्कि मैं और कर्तापन का भाव होता है। इसीलिए इसके ना इस लोक में फल मिलते और ना ही मरने के बाद फल मिलते हैं। अब इस अध्याय से हमें इस अध्याय का सार सुनते हैं। इस अध्याय में अर्जुन एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं श्री कृष्ण से भगवान जी से कि जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन शास्त्रों के आदेश के पालन किए बिना उनकी श्रद्धा कैसी होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति उनकी सोच और मन के भाव के आधारों पर ये 3 प्रकार के कोई भी हो सकते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी यक्षों की पूजा करते हैं और तामसी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आस्था की तरह भोजन भी 3 प्रकार का होता है। किसी तरह त्याग, तपस्या और दान का भी 3 तरह का भूम रहता है। स्वास्थ्य, शक्ति और मन की पवित्रता के लिए अनुकूल और सुखद भोजन सात्विक होता है। कड़वा, खट्टा या नमकीन, तीखा और रोग पैदा करने वाले भोजन तामसिक है। पुराना और बासी भोजन जो ताजगी और स्वाद खो चुका है, खराब और अशुद्ध है, वह तामसिक है। कर्तव्य के रूप में और शास्त्रों के अनुसार किया हुआ दान सात्विक है और दिखावे धूमधाम से किसी फल के लिए किया जाता है तो यह राजसिक है। तामसिक मनुष्य शास्त्रों में बताए गए नियम को नहीं मानते हैं। वह बिना विश्वास के, बिना मंत्रों के और दक्षिणा के ध्यान और यज्ञ करते हैं। तप भी 3 प्रकार के होते हैं। शरीर से संबंधित, वांग माया वाणी से संबंधित और मनसा मन से संबंधित। देवताओं की पूजा, ब्राह्मण और उषक का सम्मान करना, पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर के तप है। सच बोलना, शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाना, वेद शास्त्रों को पढ़ना वाणी का तप है। मन की शांति, विचारों और वाणी पर नियंत्रण करना मन का तप है। जब यह त्रिविध तप श्रद्धा के साथ में और फल की इच्छा के बिना किया जाता है तो वह सात्विक होता है। नाम और कीर्ति के लिए दिखावे से किया गया जाए तो वह राजसिक है। अगर यह अपनी क्षमता की परवाह किए बिना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। कर्तव्य के रूप में सही समय और सही इंसान को दिया गया दान सात्विक प्रकार का होता है और अगर इसे भविष्य में फल की इच्छा से और अपनी खुद की इच्छा से नहीं दिया जाता है तो यह राजसिक कहलाता है। शास्त्रों के खिलाफ जाकर के अयोग्य मनुष्य को अपमान के साथ दिया गया दान तामसिक कहलाता है। भगवान बताते हैं कि 3 शब्द ओम तत्सत ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा के नाम है। अगर यज्ञ, तप और दान के द्वारा इसके उच्चारण किया जाता है तो यह किसी जादुई सूत्र से की तरह काम करता है क्योंकि भगवान के नाम से शुरुआत करने पर मन से दूसरे विचार को हट करके परमात्मा का ध्यान आने लगता है। दूसरा, अगर दान तप आदि में कोई कमी रहेगी हो, गलती हो गई हो तो भगवान का नाम लेने से सब कमियां दूर हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे खान पान, पूजा, दान, यज्ञ और तपस्या से बचना चाहिए जो रज और तम प्रकृति के होते हैं और हर कर्म में सबसे ऊंचे दर्जों में सत्वगुण को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब उनके दान और पूजा या तपस्या दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उन्हें ओम तत्सत का उच्चारण करके शुद्ध करना चाहिए। यह भक्तों के मन को शुद्ध करेगा और धीरे धीरे उन्हें ब्रह्म का एहसास कराने में सक्षम बनाएगा। और इसी तरह से यह अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे यह रीडिंग को। तो कैसी लगी आपको यह एफर्ट, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर दूसरी बुक आपको सुननी होती है तो इसी तरह रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू।